पुष्कर पशु मेले की रंगत पूरे परवान पर चढ़ चुकी है। मेला परिसर मिनी गांव में तब्दील हो चुका है। मरुधरा के रेतीले धोरों पशुओं से आबाद होने के साथ ही पशु व्यापारियों और देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार है। पशुपालकों द्वारा की गई अस्थायी निवास और खान पान की व्यवस्था को विदेशी अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। मेला परिसर में 9000 के करीब पशुओं की आवक दर्ज की गई है। खरीद फरोख्त के बाद पशुओं की रवानगी का काम भी पशुपालन विभाग ने सफेद चिट्ठी के साथ शुरू कर दिया है। 500 और 1000 के नोट बंद होने का असर पुष्कर मेले पर भी दिख रहा है। लोग खुले पैसों के अभाव में परेशान होते नजर आ रहे हैं। बड़े नोटों को लेने वाले अब ढूंढने से नहीं मिल रहे, जबकि अधिकतर लोगों के पास बड़े नोट ही हैं। ऐसे में मेले की रंगत पर भी असर लाजमी है। मेले में अपनी आजीविका की तलाश में आए छोटे छोटे व्यापारियों की स्थिति तो सबसे ज्यादा खराब नजर आई। उन्हें खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं। लेके आए हम तो परेशानी यही हो रही है कि छुट्टे नहीं मिल रहे हैं और दुकान वाले भी नहीं ले रहे हैं। क्या हाँ, माल तो हम लेके आए 1-1.5 लाख रुपए का, तो ये बिकने में दिक्कत आ रही है। सब लेके आ रहे 500 नोट, छुट्टे नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी परेशानी है। क्या करेंगे इस गन्ने का? मेले में आते हैं, इस साल माल लेके आए थे औजरी कॉटन और वो सर्दी का माल लेके आए थे। इस साल चल नहीं है। 500 के लोट की लोग से दिक्कत हो गई। लोग वाक खरीदारी में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेला इस साल हमारा बिल्कुल बेकार गया और नुकसान में बहुत। हम बड़ी उम्मीद लेके आते हैं इस मेले से। हम धंधे पानी के लिए यहाँ पे लोग वाक 500 के लोट से लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। खाने पीने के लिए पैसे बनाने के लिए 500 का भी बना रहे हैं दुकानदार। सबकी हालत खराब है। 500 का लोट ले फिर रोटी कौन खा सके? काल का लोग रोटी तक कौन दे रही है? भाई रोटी खा लो तो क्या 500 का छुट्टा करार ले रहा है तो रोटी खाओ तो मत खाओ। उसका मेला गंदे सबने लॉस है भाई साहब। तो सब टोटा है। खरीदा तो कोई नहीं कमा सका, की नहीं कर सका, दुकान का भाड़ा नहीं कर सका। एंड मुझे जेब में काट कर लोगों को ब्याज पे ले लिया, रुपया देना पड़ी मैंने। कोई मतलब कोई नहीं मेला को मांगे 500 नोट। अगर वो डिसीजन बाद में लेवे नहीं, अगर लिए टाइम दे देवे नहीं तो बहुत अच्छे रहे। तो मैंने एकदम डिसीजन 500 का दे दियो नहीं तो डिसीजन बेकार है। मांग लिए मैं माना है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट इनको नहीं, वो डिसीजन गलत है। 500-1000 का लोट दे रहे हैं तो कोई यहाँ पे हम ले रहे हैं टूरिस्ट से, कोई यहाँ पे लोकल बंदा ले रहा ही नहीं है, इसलिए हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने एक फोनल को भी दिखाया तो वो बोला तो एटीएम प्रॉब्लम है यहाँ पर। वैसे तो मेले में हजारों की तादाद में पशु आए हैं, लेकिन कुछ पशु ऐसे हैं जो अपनी अलग विशेषताओं से अनमोल होने के साथ साथ मेलार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। सुंदर घोड़ों में हर्ष, चेतन और हंसराज जैसे घोड़े मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इस बार हरियाणा के कैथल जिले से आए भैंसों की तिकड़ी में मेलार्थियों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। इनमें सुंदर कदकाठी का 6.5 वर्षीय 1700 किलो का सुल्तान, 3 वर्षीय 1100 किलो का गुलू और 2.5 वर्ष का 800 किलो का सम्राट है। भैंसों के मालिक ने बताया कि खरीदार उसे एक भैंसे के 2 करोड़ तक देने को तैयार है, लेकिन वह इनको बेचना नहीं चाहता। इनके लालन पालन के बारे में मालिक लखवीर सिंह ने बताया कि रोजाना 4 से 5 हजार रुपए इनके आहार पर खर्च किए जाते हैं। शैम्पू से स्नान कराने के साथ साथ सरसों के तेल की मॉलिश की जाती है। पुष्कर पशु मेले में जहां घोड़ों की सुंदरता और कद्रदानों की भीड़ पड़ रही है, वहीं सम्राट जैसे भैंसे ने अपने कदकाठी से घोड़ों की सुंदरता को चुनौती दी है। दिन भर सम्राट और इसके साथियों के दीदार करने के लिए मेलार्थियों की भीड़ उमड़ रही है। ये मुर्रा नस्ल का है जी। इसकी माँ बहुत अच्छी है, इसकी नानी भी बहुत अच्छी है जी। दूध बहुत है जी, 24 लीटर है इसकी माँ तले। इसकी बहन भी बहुत अच्छी है जी, और सार में दूसरे नंबर पे आई थी इंडिया में। हाँ जी, घर का खाना देते हैं इसको, जौ, सोयाबीन, चना, कणक और मक्की जी, बाजरा ये देते हैं। कितने साल का है ये 2.5 साल का है जी। हाँ जी, 2 दांत हुआ जी अभी। हाँ जी। कितने रुपए तक की कीमत में आप इसे बेचना चाहेंगे? हम तो 2 का भी नहीं दे रहे, 2 करोड़ का भी। इनको जी हम डेली 10 लीटर दूध, 8 किलो दाना जिसमें सोयाबीन और छोले और 15 किलो सेब प्रतिदिन डालते हैं, और टोटल पर डे 3500 रुपये खर्च है इनका। हाँ हाँ। और क्या विशेषता है इसकी? विशेषता ये ऑल इंडिया चैंपियन है। हाँ हाँ, और इसी इतनी लंबाई और ऊंचाई किसी बुल की नहीं है पूरा इंडिया में। इसके हंसराज नाम है सर घोड़े का। इसकी विशेषता एक तो खूबसूरती बहुत है, और चेतक नस्ल का घोड़ा है ये। इसका नाम है हंसराज। सर मैं 1 करोड़ रुपए मांगता हूँ उसके। 1 करोड़ रुपए। इसके 75 लाख रुपए सारंग खेड़ा मेले में लग चुके हैं, मैंने घोड़ा दिया नहीं है। मेले पे बरोबर प्रभाव पड़ा है सर। ये सब व्यापारी लोग डर रहे हैं, घोड़ा खरीदने वाले डर रहे हैं, नोट चलेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे नोट, इसी प्रकार थोड़ा मेले में मत दी है।
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले के दौरान गुरुवार को भी मेला मैदान में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। मेले को आकर्षक बनाने के लिए नवाचार के रूप में पहली बार आयोजित पतंगबाजी प्रतियोगिता हवा के अभाव में फीकी रही। हालांकि पतंगबाज एक से बढ़कर एक पतंगों के साथ मेला मैदान में आए। मेला मैदान में अश्व नृत्य का जोरदार प्रदर्शन कर पशुपालकों ने साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं। घोड़ों को दौड़ते हुए तो सबने देखा होगा, लेकिन ढोल नगाड़ों की थाप पर उन्हें ठुमके लगाते देशी विदेशी मेहमानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक के बाद एक घोड़ी के नृत्य को देखने के लिए विदेशियों पर तपती धूप और पांवों से उड़ते मिट्टी का भी कोई असर नहीं दिखा और वो मेला ग्राउंड में इस नजारे को देखने के लिए डटे रहे। नृत्य में विभिन्न स्थानों के 24 अश्वपालकों ने अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने अपने अपने घोड़ों को ढोल नगाड़ों के ताल पर नचाया। घोड़ी नृत्य प्रतियोगिता में सबसे अच्छे नृत्य की प्रस्तुति देने वाले विजयनगर के महेश जोशी ने पहले और दूसरे स्थान का खिताब अपने नाम कर डबल धमाल मचाया, जबकि तीसरे स्थान पर जयपुर के धन्नाराम ने बाजी मारी। घोड़ा नृत्य प्रतियोगिता में विजयी रहे अश्वपालकों को सीओ ग्रामीण राजेंद्र त्यागी ने प्रमाण पत्र के साथ नगद राशि से नवाजा। घोड़े के नृत्य को देखने के लिए खासी तादाद में देशी व विदेशी पर्यटकों ने भाग लिया। पुष्कर मेला मैदान में ऐसी मनोरंजक प्रतियोगिताओं का दौर लगातार जारी रहेगा। साथ ही मेला मैदान में अंतर पंचायत वॉलीबॉल और कबड्डी प्रतियोगिताओं ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। 5 साल हो गए सर इसके साथ ट्रेनिंग करते हुए, और ये उस्ताद है हमारे अनु मलिक साहब, इनके हैंडओवर ही है घोड़ा, इन्होंने तैयार किया है ये घोड़ा, और 5 साल से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पुष्कर राज की दुआ से, सभी भाई लोगों से। 3 साल से घोड़ा फर्स्ट है अभी पुष्कर में, और जो दूसरा घोड़ा है वो दूसरा इस बार दूसरी बार 2nd नंबर पर आया है। कटराथल गांव में घोड़ों का उस्ताद हूँ, खानदानी पेशा है। 5 साल से जोशी साहब के पास में हूँ और मेरे ही हाथ के तैयार करे हुए घोड़े हैं। किस प्रकार तैयारी कराते हैं आप? कितने घंटे टाइम लगाते हैं घोड़े को नृत्य करवाते हैं? आधे घंटे डेली सर, रोज 30 मिनट, आधा घंटा डेली सर्विस होती है। आज घोड़ा घोड़ी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 24 प्रतिभागी थे, और इसमें विजयनगर के महेश जोशी की घोड़ियों ने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, और जयपुर के धन्नालाल जी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी को नगद पुरस्कार दिए गए हैं। नगद 6,000, 4,000 और 2,500। Very, very colourful. It's very, very interesting as well. It's a lot of camels and a lot of horses. So many, so much, such an experience to see. First time trip to India, it was worth coming to Pushkar. Very, very excited. पशु मेला समाप्ति की ओर है। कल तक शाम तक के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 8,088 पशु कुल आमद हुए हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या में ऊँट है। ऊँट 3,815 पहुँचे हैं मेले में अभी तक, और घोड़े 3,772 की संख्या में अभी तक आए हैं। कल हमने सफ़ेद चिट्ठी जारी कर दी थी। सफ़ेद चिट्ठी के मुताबिक 408 पशुओं का विक्रय हुआ है, जिसमें 398 ऊँट है और 10 घोड़े हैं। इन 408 पशुओं के विक्रय में कुल 77,36,449 रुपये का लेन देन हुआ। The fair is very nice and a lot of mixed culture, the music, the animals, so it has a good atmosphere. 15 से 17% का इजाफा है फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल में पुष्कर में इस साल। उसकी वजह जानने की कोशिश की गई तो टूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंटरनेट पे पुष्कर थोड़ा सा ज़्यादा पॉपुलर हुआ है पिछले साल भर में, और ट्रैवल एजेंट्स का ये कहना था कि सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव पे पुष्कर की प्रमोशन थोड़ी सी अच्छी हुई है, और इस साल का कंटेंट जो 6 महीने पहले आईटीबी बर्लिन में अनाउंस कर दिया गया था उससे भी फ़र्क पड़ा है। फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट को के जो की जज हैं वो भी एक बहुत अक्लेम्ड इंटरनेशनल फोटोग्राफर है मिस्टर सेफी बर्गसन, जो स्वयं यहाँ परसों पधारेंगे। 13 तारीख को सबका पूरा फाइनल टैबुलेशन करके प्राइज़ भी उन्हीं के हाथ से दिलवाएंगे अपन। जो हारमनी मैराथन का आयोजन हो रहा है 13 तारीख को, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल परसों से उसके ग्रुप्स बने हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ 700-800 बच्चे और लोग हारमनी मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे, जो अजमेर से शुरुआत होगी, तो वो बहुत इनकरेजिंग साइन है।